ये 10 हाइकर्स जो रशिया की यूरल पहाड़ी पे हाइक करने जाते हैं, मगर वहां कुछ ऐसा देख लेते हैं जिसकी वजह से इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचता। क्या हुआ इनके साथ, मैं आपको बताता हूँ। रशिया के यूरल खित्ते में मौजूद पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट नामी अदारे से 10 हाइकर्स एक एक्सपीडिशन के लिए निकलते हैं। उनकी मंजिल थी रशिया की यूरल पहाड़ियां। ये 23 जनवरी 1959 को रशिया के यकत्सनबर्ग नामी शहर से ट्रेन पे सवार होकर अपने सफर का आगाज करते हैं और एक दिन के कठिन सफर के बाद ये रशिया के आयवडल शहर पहुंच जाते हैं। वहां से ये अपने सफर को पैदल ही जारी रखते हैं। इन हाइकर्स के लीडर का नाम एगोर द्यातलोव था, जिसकी उम्र 23 साल थी और वो एक प्रोफेशनल हाइकर था। इनका सफर बहुत अच्छा गुजर रहा था कि 28 जनवरी को इनमें से एक हाइकर की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो वापस चला जाता है। दूसरे 9 हाइकर्स अपने सफर को जारी रखते हैं और 30 जनवरी को पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल यूरल पहाड़ी सिलसिले पे। ये पहाड़ी सिलसिला कई स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है और दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं है। ये 9 हाइकर्स पहाड़ी की चोटी की तरफ हाइक करना शुरू कर देते हैं, मगर रास्ते में इनको रात हो जाती है। ऊपर से टेम्परेचर भी 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो रहा था, तो ये रास्ते में रुक के टेंट लगा के आराम करने का प्लान करते हैं। तो ये सारे टेंट लगाना शुरू कर देते हैं और टेंट लगाते हुए आप इनकी ये तस्वीर देख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने खाना खाया और एक ग्रुप फोटो खींची जो थी ये वो मिस्टीरियस इमेज है जिसमें इन हाइकर्स को इकट्ठे आखिरी मर्तबा देखा गया। उस रात इनके साथ जो भी हुआ वो दिल दहला देने वाला था। ये सारे हाइकर्स अपनी फैमिली के साथ राब्ते में थे। जब इनकी फैमिली को 20 दिन तक इनकी तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिला तो उन्होंने रेस्क्यू टीम्स को इन्फॉर्म कर दिया। रेस्क्यू टीम्स ने इनकी तलाश शुरू की और 26 फरवरी 1959 को रेस्क्यू टीम को इन हाइकर्स का टेंट उसी पहाड़ी से मिल गया। इनके टेंट पे बर्फ की पतली तह जमी हुई थी। इनका टेंट अंदर से फटा हुआ था और खाने पीने की तमाम चीजें अंदर बिल्कुल ठीक ठाक मौजूद थी। इसके अलावा रेस्क्यू टीम को टेंट के बाहर पांव के निशान मिले। अब जिसके भी ये पांव के निशान थे उसने जूता नहीं पहना हुआ था। रेस्क्यू टीम ने जब इन पैरों के निशानों को फॉलो किया तो वो एक देवदार के दरख्त के पास पहुंचे, जहां से उनको 2 हाइकर्स की लाशें मिली। उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए थे, वो सिर्फ अपने अंडर क्लॉथ्स में थे। उनके हाथ और पांव जले हुए थे और एक हाइकर के मुंह में तो उसकी अपनी कटी उंगली थी और उनके पास जली हुई लकड़ियां पड़ी हुई थी। और इसके अलावा उनके पास जो देवदार का दरख्त था उसकी लकड़ियां नीचे से 5 फीट तक टूटी हुई थी, जो इंडिकेट कर रही थी कि इन दोनों ने जान बचाने के लिए दरख्त पर चढ़ने की कोशिश की हो। अब क्वेश्चन ये है कि इतनी ठंड में ये टेंट से बाहर निकले ही क्यों? और मिस्टीरियस चीज ये थी कि इनके हाथ और पांव क्यों जले हुए थे। इवन एक हाइकर अपनी ही उंगली काट के क्यों खा रहा था। अब इन चीजों ने रेस्क्यू टीम्स को ट्रिगर किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी तलाश और तेज की और 2 दिन बाद उनको 3 और लाशें मिली। और ये लाशें उस देवदार दरख्त के 75 मीटर मजीद टेंट की तरफ आगे बर्फ के 3 फीट नीचे मौजूद थी। इन तीनों में से एक लाश एगोर द्यातलोव की भी थी, जो इन हाइकर्स का लीडर था। इन तीनों लाशों के पांव पे जूता नहीं था और इनकी मौत हाइपोथर्मिया की वजह से हुई थी। एज पर इनकी बॉडी पे कोई